पद नख निरखे देव सरि हर्षि, सुनी प्रभु बचन मोमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पाने कठवत भरि लई आवा। अति आनंद उमगि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाहि, एहि संपूर्ण पुंज को नाही। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठार भय सुर सरि रेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। पिया हिय के सिय जान निहारी, मनि मुद्रि मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं की नहीं मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजि पार्थिव नायो माथा। सिया सुर सरिहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउबि मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। सुनी सिया बिनय प्रेम रस सानि, भई तब बिमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया बैदेहि, तब प्रभाव जग विदित ना केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से बही सब सिद्धि कर जोरे। तुम्हा जो हमहि बड़ी बिन सुनाई, कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। ते ही दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाय। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी।
चारि पदारथ भरा भंडारु, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपंच ही पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। संगम सिंहासनु सुठि सोहा, छतरु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखि होहि दुख दारिद भंगा। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगानों को बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी भी सुखी हुए। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिवजी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे सब पूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीन है, पूज प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मन हूँ अमीके। सिया लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अवलोकत आजु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं?
मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सब नहीं राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन्हा बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमोदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलिखत लखित गति बेशु बिरागी, मन करम भजन राम अनुरागी। अपने इष्ट देव को पहचानकर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सका गुह को अनेकों तरह से समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मन जाता, कहीं सप्रेम देखि दउ भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाई। अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महा सात नारी सुकुमारी। करी केहरी बन जाय न जोई, हम संग चलहि जो आसु होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं
किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाहि, तेनह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तेनहि सराहि सुर पुरबासी। जे भरि नयन बिलो कहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहि, तेनहि देव सर सरित सराहि। जे ही तरु तर प्रभु बैठाई, जाई करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पदमु परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन, पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दऊ बीरा। बरनी न जाय दशा तिन्हि केरी, लही जनहु रंकन सुमि सुरमणि ढेरी। एकन एक बोली सखी सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि जहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा, सोहि कर कमल ने धनु तीरा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखि दियासे। सिया समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाहि। बार बार सब लाग ही पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पुछत डरहि। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्ह तेलहि दुति मरकत सोने। श्याम और गौण वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है।
दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलोकति धरनी, दऊहु सकोच सकुचति बरबरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई मोह करी बाकी। खंजन मंजू तिरछे नयननि, निज पति कहे तिन्हि सिय सैननि, भई मुदित सब ग्राम बभूटी, रंगन हराए राशि जनु लूटी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मृग मगु लोग मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने, समुझि करम गति धीरजु कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जऊँ ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही, एक कहई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊ खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असि नारी। इन्हि देखि विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, किन्हा बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दोराए। एक कहीं हम बहुत न जानी, आप ही परम धन्य करि मानहि, पे पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी देखहि जिन्ह देखे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले
दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु हो सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानि, कह बरि हृदय कहीं बर बानी। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचा सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जऊँ जगदीश नहीं बनु दीन्हा, कस न सुमन मय मार्गु कीन्हा। जऊँ मागा पाय विधि पाहि, ए रखियहि सखी आखिन माहि। जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। सुनी स्वरूपे बुझहि अकुलाई, जब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है, जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखनु बने पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसाई, जनु मधु मदन मध्य रति लसाई। उपमा बहुरी कहूँ जिया जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कही जाय। खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोहि। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्री श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें
आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल चोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शि मुनि नाथा, बिसव बदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि भांति दीन बनु रानी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य फल सफल हो गए। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाभ निहारे, तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जना जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हें होई जाय। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेउ संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्ध मोहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साचा, जस काछे तस चाहिए नाचा। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं।
निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लई नित नासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्ह के मन माहि। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई सेवहि सन्मानी। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, ना लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, और ना कपट दम और माया ही है। हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। जननी सम जान्हि पर नारी, धनु पराब विष ते विष भारी। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गऊ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरगु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अतरि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरि धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अतरि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप कन तन कसहि।
चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पर नच सरसम दम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी, अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तरन सदन सुहाए, परनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर हिलाई उरलेहि, सुफल होन हित आशीष देहि, सिया सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर ही पर आ गई हों। वे दोनों में कंद, मूल, फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कह रहे हैं। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर सुभरि नयन तुम्हारा। किन्ह बासु भल ठाउ बेचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी केहरी अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा।
तहाँ तहाँ तुम्हि अहिर खेलाऊ। सर निर्झर झल जल ठाऊ देखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न कुछ अब आयसु देता। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोष, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आए रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बल बेली बिताना। सुर तरु सरस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बही सुख देनी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिचर ही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग ब्रंद विशेषी। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। सो बनु सैलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहैया कवनि विदितासु, सुख सागर का जहाँ किन्ह निवासु। पये पयोधि तजि अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु रामु रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जऊँ सत सहस होहि सहसानन। सो मैं बरने कहूँ विधि केहि, डाबर कमठ की मंदर लेहि। सेवहि लखनु करम मन बानी, जाई न सीलु सनेहु बखानी। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिए पिधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। नहाने हु नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फल। स्वामी के साथ
साथरी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं? जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहऊँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंतर अवध जिमि आवा।